नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। अगस्त में मानसून काल बनकर बरस रहा है। आधे भारत में तबाही की बारिश हो रही है और लोगों की जिंदगियां लील रही है। पिछले 24 घंटे में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में कुल 28 लोगों की मौत हो चुकी है। मूसलाधार बारिश ने शहरों को दरिया बना दिया है। नदियों का सैलाब रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। जयपुर से लेकर धौलपुर, करौली तक राजस्थान में हालात सबसे ज्यादा खराब हो चुके हैं। गुरुग्राम, दिल्ली, एनसीआर के शहर भी जल भराव से जूझते नजर आए। सैलाब की मार से जिंदगी बेहाल है। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। टूट रहे तटबंध, गांव शहर जलमग्न। नदियों का सैलाब, बाढ़ जैसे हालात। जयपुर से गुरुग्राम, सड़कों पर दरिया। बादलों का रौद्र रूप, डूबा रेगिस्तान। फट रहा आसमान, भीषण कोहराम। जानलेवा बारिश, काल बना मानसून। चौबीस घंटे में बाढ़ बारिश से 28 की मौत। अगस्त में बादल फाड़ प्रलय। सड़कों पर दरिया, घरों में बाढ़ का सैलाब। मानसून ने शहर शहर हाहाकार मचा रखा है। राजस्थान में हालात सबसे ज्यादा विकराल है। राज्य में बादल फाड़ बारिश ने यहां पर राउंड 2 शुरू कर दिया है। एक बार फिर जयपुर समेत यहां पर कई शहर तालाब बन गए हैं। धौलपुर, करौली समेत कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के चेतावनी के बाद जयपुर समेत कई जिलों में स्कूल को बंद करना पड़ा। शहर के शहर दरिया हो चुके हैं। सड़कों पर समंदर जैसा सैलाब तबाही मचा रहा है। कहीं घर गिर रहे हैं तो कहीं पहाड़ टूट रहे हैं। नदियों का उफान जिंदगी लील रहा है। अगस्त में मॉनसून ने ऐसा प्रहार किया है कि हर तरफ त्राही त्राही है। राजस्थान से लेकर हिमाचल तक, उत्तराखंड से पंजाब, यूपी, हरियाणा तक आसमान के बादल बरस नहीं रहा है, फट रहा है। अगस्त में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि नदी नालों में बाढ़ आ गई है। गांव शहर से लेकर खेत खलिहान तक सब तबाह हो रहे हैं। बाढ़ बारिश से विनाश का आलम ये है कि पिछले 24 घंटे में ही 28 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। राजस्थान में हालात सबसे ज्यादा विकराल है। जयपुर से लेकर धौलपुर तक बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहले आपको दिखाते हैं जयपुर में बारिश के विनाश की डरावनी तस्वीर। गुलाबी शहर पिछले 2 दिन से बादलों का विनाश झेल रहा है। मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को दलदल बना दिया है। जयपुर के अजमेर रोड की तस्वीरें देखिए। एक बार फिर सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया है। गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। शहर में हालात इस कदर विकराल है कि लोगों की जिंदगी जल के जाल में फंस गई है। शहर के तमाम नाले उफान पर है। सीवेज सिस्टम जवाब दे चुका है। हर तरफ पानी का कब्जा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए चेतावनी जारी की। राजस्थान के हिंडौन, करौली, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर सहित 15 से अधिक जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।
जयपुर की सड़कें जो है वो दरिया बन चुकी है। अधिकतर सड़कों पर जो है जल भराव की समस्या है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है रेंग रेंग कर चल रहा है। और मौसम विभाग ने भी कहा है कि अगले 24 घंटे में पूरे राजस्थान में तेज बारिश जो है वो हो सकती है, यानी कि रेड अलर्ट यहाँ पर घोषित किया गया है। करौली, हिंडौल, जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक और जो निचले इलाके हैं वहाँ पर इस समय बाढ़ जैसे हालात जो है वो उत्पन्न हो चुके हैं और ये बारिश जो है वो जानलेवा हो चुकी है। और बारिश की वजह से कल से लेकर अब तक लगभग 19 लोगों की जानें हैं वो जा चुकी है। आज 24 घंटे में और अलर्ट जारी किया गया है। इंडिया डेली भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ये अपने घर से बाहर निकले, वरना सावधानी रखें। जयपुर में मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। जयपुर ग्रामीण के चौमुख के पास सामोद की तस्वीरें देखिए। पहाड़ों पर मौजूद हनुमान मंदिर की सीढ़ियों से इस कदर पानी नीचे आ रहा है जैसे बाढ़ आ गई हो। कुछ घंटे की बारिश ने इलाके में दहशत फैला दी है। मंदिर में फंसे लोग किसी तरह जान जोखिम में डालकर नीचे उतर रहे हैं। पहाड़ से झरने की तरह नीचे आ रहा पानी दहशत फैला रहा है। इस सैलाब की चपेट में अगर कोई आ गया तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। खाया साहब कतई मुश्किल बैठे आनु कोई पानी बना कोई पड़ोसी ने कोई ने सहयोग नहीं किया। देख के चलेगा और कोई पावर हाउस के पास से देख करके वापस रिटर्न हो गए। आज तक कोई सुविधा नहीं मिली है। 4 दिन से परेशान है, न कोई खाना खाया है न कोई और कोई वो है। वो तो वहीं से बंदापे से जो पहाड़ मुझी हुई है वहाँ से मोरी खोलेंगे, जिसके बाद में ये पानी निकलेगा, जिसके बाद में जो घर डूब में आ रहे हैं वो जिसके बाद में ये घर खाली होंगे। जयपुर की गलता कुंड के अंदर लगातार बारिश की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ कुंड में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। सिविल डिफेंस के लोगों ने दोनों युवकों की डेड बॉडी को निकाला है। बादलों के विध्वंसक प्रहार लगातार लोगों की जिंदगी छीन रहा है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 19 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 17 लोगों की डूबने से और 2 लोगों की मकान ढहने से जान गई है। इसमें 5 लोगों की मौत जयपुर में ही हुई है। बारिश की वजह से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। राजस्थान के हिंडौन सिटी में भी हालात विकराल बने हुए हैं। लगातार बारिश ने शहर को डुबो रखा है। कस्बे के हजारों परिवार बाढ़ की चपेट में हैं। पिछले 35 घंटे में 25 करोड़ से ज्यादा नुकसान का आकलन किया गया है। लोगों के घरों में पानी घुसने से हालात विकराल हो चुके हैं। आलम यह है कि दूध और पानी भी लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। कॉलोनी और बाजारों में जलस्तर और ज्यादा बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से तबाही मची है। स्वयंसेवी संगठन इलाके में फंसे लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। प्रभावित इलाकों में ट्रैक्टर से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। हिंडौन के कई बाजारों की कमर तक पानी भरा है, जिससे दुकानों में रखा करोड़ों का सामान बर्बाद हो चुका है। पूरा सगत तो पानी में सगत तो भेगो सामान हमारो, पलंग, फ्रिज, कपड़ा लत्ता, रजाई ओढ़ के सब भेगे। और भाई तो बहुत भर रहा कमरान में देखा सग बह हमारे टंकी फंकी हमारे तो क्या धोबी है, पानी तो साधन रखे हम तो सग बह हमारे तो कछु ही नहीं बचा हमारे तो। हिंडौन के साथ करौली में बाढ़ ने भीषण विनाश किया है। ग्रामीण इलाके में नदी नाले बुरी तरह से उफान पर हैं। सड़कें डूबने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां सैलाब का कब्जा नहीं है। करौली में पर्यटन का प्रमुख केंद्र रणगमा तालाब लबालब हो गया है। राजस्थान में रविवार से आसमान से मौत बरस रही है। जयपुर, धौलपुर समेत कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के सबसे ज्यादा तबाही मची है। जयपुर के साथ भरतपुर, दौसा और सवाई माधोपुर के अंदर भी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अगस्त के महीने में आसमान से जैसे बादल फट रहे हैं। हिमाचल से लेकर पंजाब, हरियाणा, यूपी तक आधा भारत बाढ़ और बारिश की चपेट में है। गंगा, यमुना समेत तमाम नदियां उफान पर हैं। लगातार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं बादलों का पहाड़ तोड़ विनाश। राजस्थान के गंगापुर की तस्वीरें देखिए। यहाँ नौगांव जिला में हालात किस कदर विकराल है। लोगों की जिंदगी नाव पर सिमट कर रह गई। तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घरों में भी घुटनों तक पानी भर गया। स्कूल, ग्राम पंचायत से लेकर खेतों तक कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहां पानी ना घुसा। राजस्थान में बारिश का ऐसा विनाश शायद पहले कभी न देखा। मुश्किल ये है
कि अभी बारिश का दौर खत्म नहीं हुआ। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। अगर यही हाल रहा तो लोगों के घर गिरने लगेंगे और तबाही सारी सीमाएं पार कर जाएंगी। राजस्थान ही नहीं, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में भी बारिश विनाश कर रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हाहाकार मचा है। हिमाचल में कुदरत का कहर लोगों पर मौत बनकर टूट रहा है। पंजाब के होशियारपुर का दिल दहला देने वाला वीडियो देखिए। यहाँ हिमाचल पंजाब बॉर्डर पर जे खड्ड के पास ऊना से आए लोगों की कार सैलाब में बह गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने आए थे। नदी का सैलाब सड़क के ऊपर से बह रहा था। कार सवार ने जल्दबाजी दिखाई और 9 लोगों की जिंदगी मौत के मुंह में समा गई। तस्वीरें देखिए। देखते ही देखते कार नदी के तेज बहाव का शिकार बन गई। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं और रिहायशी इलाकों को डुबो रही हैं। यमुनानगर में भी नदी का तटबंध टूटने से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। चिंतपुर गांव में एक किसान की नदी में डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक सतपाल नाम का शख्स साइकिल से अपने खेतों की तरफ जा रहा था, तभी सड़क पर पानी का बहाव तेज हो गया और शख्स बह गया। एनडीआरएफ की टीम ने सतपाल नाम के शख्स का शव बरामद किया है। यहाँ से आके वो बूंदा गिर गया नीचे। यहाँ से पता लगा कि उसको बार दिखे वहाँ गन्ने में गिरा जी। वहाँ से डूब गया जी वो सड़क से। साइकिल पे था वो, पानी में गिर गया। वहाँ से यहाँ तक आया जिंदा, वो वहाँ से यहाँ से डूब गया। तो सड़क पर पानी आ गया था। बड़ी रुटिया पीछे से, वहाँ चंदपुर के से रुटी है, वहाँ से पानी आया। ये तो अभी आई 3 तो 2-3 रोटी मिल गई। हाँ मिल गई। पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से सोम नदी उफान पर है, जिसके चलते इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोग अपने घरों का सामान और पशुओं को लेकर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। पानी आ गया खानपुर गांव में, पानी आ गया जैसे और आधा घंटा में रेस्क्यू किया, वो मिल गया डेड बॉडी। अच्छा, परिवार को सौंप दिया वो डेड बॉडी। हाँ काफी गहरा पानी है, वहाँ से 6-7 फुट से ज्यादा पानी है और पानी का बहाव भी तेज है। हरियाणा के अंबाला और गुरुग्राम में भी रविवार को बहुत भारी बारिश हुई। मॉनसून के बादल फाड़ अटैक ने शहरों को दरिया बना दी। गुरुग्राम में सड़कों पर कमर तक पानी भर गया, आधा शहर डूबा नजर आया। अंबाला की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी बीती रात शहर में जगह जगह वाटर लॉगिंग से लोग जूझते नजर आए। जलभराव काफी है और मेरा मानना है जो पहले बरसात 2.5 mm के हिसाब से इस तरह डिजाइन होते हैं, शहर घंटे की संभाल सकते हैं। लगभग 50 mm को शहर झेल सकता है, लेकिन 230 mm बरसात पिछले 22 से 24 घंटों में जो है रिपोर्ट की गई है। काफी एरिया में पानी उतरा है, लेकिन अभी भी कई एरिया में बहुत जलभराव। ताजनगरी आगरा भी बारिश की मार से बेहाल है। तस्वीरें देखिए। 2 दिन से जारी लगातार बारिश ने शहर को दरिया बना दी। शास्त्रीपुरम की पौष कॉलोनी में लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया। आलम यह है कि पंप लगाकर पानी निकालना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई बार शिकायत के बावजूद अधिकारी सुध नहीं ले रहे। बारिश में इलाके के हालात हर साल ऐसे ही हो जाते हैं। तस्वीरें देखिए। गलियों में घुटनों से ऊपर तक पानी है। झांसी और एमपी के विदिशा में भी लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। दरअसल यहां बेतवा नदी उफान पर है और माता टीला बांध से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद लोग दहशत में। प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। माता टीला बांध से पानी छोड़ने के बाद सुकमा ढुकमा बांध के ऊपर से भी बहाव शुरू हो गया। पारीक्षा बांध और लहुचूरा बांध के गेट भी खोल दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बुलेटिन में अभी वक्त हो गया छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार के जहानाबाद से सुबह सुबह एक दर्दनाक खबर आई। दरअसल शिव भक्त सिद्धेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे थे जलाभिषेक करने के लिए, लेकिन अचानक वहां भगदड़ मच गई और इस दौरान इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए।
आज सावन का चौथा सोमवार है, लिहाजा देर रात से ही बड़ी संख्या में शिव मंदिरों के बाहर भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। इसी बीच बिहार के जहानाबाद स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में जल चढ़ाने गए भक्तों में भगदड़ मच गई। इसके चलते कई लोगों की जान चली गई तो कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दरअसल हर साल सावन महीने में बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार भी रविवार रात से ही लोग कतार में लग गए थे ताकि सोमवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाबा के दर्शन कर सके। इसी बीच भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और सभी घायलों को जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। हादसे को लेकर प्रशासन का कहना है किसी तरह की कोई दुर्घटना न हो, इसको लेकर सारी व्यवस्थाएं कर ली गई थी। फिर भी यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल भगदड़ में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हाँ, यहाँ पे डीएम साहब भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे और वो सब विजिट कर रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या ये। तो प्रशासनिक क्या क्या अभी यहाँ पे आप लोगों ने क्या व्यवस्था कर रखी है? व्यवस्था है कि सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, नाम पता का हम लोग उनके परिजन से मिल रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, उनका फिर विधिवत सम्मत जो भी पोस्टमार्टम होगा हम लोग करवा रहे हैं। फिर फर्दर क्या डीएम एसपी आ रहे हैं क्या? अभी सर क्षेत्र में ही है और सब जगह जहाँ जहाँ जो भी सूचनाएं मिली है कि कहाँ कहाँ घायल है ये विजिट कर रहे हैं सब। यहाँ पे संख्या को लेकर ये किया जा रहा है कि कितनी अभी हमारे पास 7 है। थोड़ी देर बाद हम लोग आधिकारिक तौर पे बात करेंगे। प्लीज अभी इसको मेरा जो पर्पस है पहले इसको हमको हैंडल करने दीजिए। जो इसका विधिवत प्रक्रिया है उसको हमको करना है, इसके लिए हम लोग अभी लाइन अप कर रहे हैं। ये सब बातें थोड़ी देर बाद हो सकती हैं, जैसे फोर्स और सिविल मजिस्ट्रेट्स की डेपुटेशन होती है, मेडिकल टीम की डेपुटेशन होती है, सब कुछ व्यवस्था जैसे होती है वैसे की गई है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एकाएक भगदड़ मचने के बाद कुछ श्रद्धालु संभल नहीं पाए और एक दूसरे पर गिर गए। इसके चलते उनका दम घुटने लगा। यह हादसा बेहद दुखद था। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि भीड़ ज्यादा होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे बचने के लिए लोग पीछे भागने लगे। टक्कर होने से वो एक दूसरे के ऊपर गिर गए और इस बीच ये हादसा हुआ। इतना ही नहीं, बिहार पुलिस का एक भी अधिकारी मौके पर तैनात नहीं था। भीड़ ज़्यादा होने के कारण मतलब यही दबदबा बढ़ गया और मतलब एक दूसरे पे आदमी श्रद्धालु मतलब चले गए, वही में ये सब प्रॉब्लम हुआ होगा क्या। मतलब सब को तो जरूरी है कि मतलब हम जल चढ़ाएं, वही में ढकला ढकली हुआ। कितने लोग घायल हुए होंगे? घायल का ऐसे कैसे बता सकता सर, लेकिन हाँ भगदड़ हुई है। कम से कम भगदड़े में जो निकला, जो फंसा। एक तरफ श्रद्धालु प्रशासन की लापरवाही बता रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि भगवान का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर भगदड़ मच गई। कतार में खड़े भक्तों की धक्का मुक्की की वजह से रेलिंग टूट गई और यह हादसा हुआ। हादसे में जांच के बाद ही अब तस्वीर साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और बड़ी खबर है कि बिहार के जहानाबाद मंदिर मामले में हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुआवजे का ऐलान किया है। परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ में भगदड़ में आपको बता दें कि 7 लोगों की मौत हुई थी। इस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, दुख जताया और साथ साथ पीड़ित परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया है। सुबह सुबह ये दर्दनाक खबर आई जब सावन का चौथा सोमवार था। बड़ी संख्या में भक्त महादेव का जलाभिषेक करने पहुंचे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर भगदड़ मच गई और जिसमें 7 लोगों की मौत हुई। लेटर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मखदूमपुर के वाड़ावार के सिद्धेश्वर मंदिर में मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मृतकों के आश्रितों को अविलंब 4-4 लाख रुपए अनुदान देने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। इसको लेकर बाकायदे प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई। लेटर आप देखिए मुख्यमंत्री कार्यालय का, जिसमें अविलंब 4-4 लाख रुपए आर्थिक अनुदान प्रदान करने की बात कही गई है। और जिस तरीके से हादसा हुआ इसकी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन इस पर खुद संज्ञान लिया मुख्यमंत्री ने, हादसे पर दुख जताया और ऐसे हादसे दोबारा न हो उसको लेकर और पुख्ता इंतजाम किए जाएं।
भारी बारिश के दौरान प्रयागराज से एक हैरान करने वाली खबर आ रही है। तेज बारिश के बाद लाइन से शिव भक्त नहीं हट रहे थे। सावन के चौथे सोमवार में मनकामेश्वर मंदिर में लंबी कतार लगी थी और हर हर महादेव के नारे के साथ पूरा इलाका गुंजायमान था। तेज बारिश हो रही है लेकिन भक्त अपने ही धुन में है और बाबा के जयकारे के साथ कतार में लगे हुए थे। ये तस्वीर आप देखिए, ये प्रयागराज की तस्वीर है और यही है भोले के भक्तों की आस्था। बारिश हो, ओले पड़े, कुछ भी हो, लेकिन जो बाबा के भक्त हैं वो अपने भक्ति में लीन रहते हैं। और सुबह सुबह बाबा का जलाभिषेक करने के लिए प्रयागराज में मनकामेश्वर मंदिर की तस्वीर आप देखिए। बड़ी संख्या में महादेव के भक्त वहां पहुंचे हैं और बारिश में भीगकर लाइन लगाए खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर, आतंक पर बड़ा एक्शन लिया गया है। आतंकवादियों की मदद करने वाले 8 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया ये लोग करवाते थे, अब इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे आगे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से खबर है कि 35 से अधिक संख्या में आतंकी यहां छुपे हैं अलग अलग गुटों में, इनको लेकर जो इनकी मदद करने वाले स्थानीय लोग हैं उन पर अब एक्शन लिया जा रहा है। खबर यह है कि 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग आतंकवादियों को मदद करते थे, उनकी सहायता करते थे। ये लोग जो हमले करके जंगल में छुपते थे तो मदद करते थे। अब 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं इंडियानामा। इंडियानामा की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर कोलकाता से है, जहां पर रेजिडेंस डॉक्टर्स का हल्ला बोल जारी है। कोलकाता में रेजिडेंस डॉक्टर्स जो है वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये ताजा तस्वीर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर्स ने पुतला फूका है और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रेजिडेंस डॉक्टर्स। जल्द कार्रवाई की मांग हो रही है। बंगाल से लेकर देश के अधिकांश राज्यों में प्रदर्शन जारी है। आज ही मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया है। डॉक्टर संदीप घोष के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं रेजिडेंस डॉक्टर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको पश्चिम बंगाल से दिखा रहे हैं। पहले भी आपको बता दें कि डॉक्टर संदीप घोष जो है वे विवादों में रहे हैं, लेकिन ये ताजा तस्वीर इस वक्त आपको हम पश्चिम बंगाल से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। और ये पश्चिम बंगाल से इस वक्त तस्वीर है और आप समझिए इस पूरे मामले को, क्योंकि आज पूरे देश के डॉक्टर्स जो है वे आक्रोश में है। ना केवल पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन हुआ, अलग अलग राज्यों के अंदर डॉक्टर्स प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ओपीडी सेवाएं जो है वे प्रभावित नजर आई। दिल्ली से लेकर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल तक आप सोचिए कि इस वक्त डॉक्टर्स आक्रोश में है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी प्रदर्शन का असर देखने को मिला। प्रयागराज में, लखनऊ के अंदर डॉक्टर्स ने आज मार्च निकाला, प्रदर्शन किया, जल्द कार्रवाई की मांग की। लेकिन खबर पर बड़ी अपडेट ये भी है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने रविवार तक यानी 18 अगस्त तक पश्चिम बंगाल पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया है कि 18 अगस्त तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सीबीआई को जांच सौंपी जाएगी। एक स्टूडेंट हूँ, आज मैं इसलिए आया हूँ, ये सर मेडिकल कॉलेज का फ्रैटर्निटी का आंदोलन नहीं है। ये जो घटना घटा है इसमें जिस तरीके का हिंसा सामने आया है, एक डॉक्टर जो 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए गई थी, उसको मौत की घाट उतारा गया। ये तस्वीरें देखिए, ये पश्चिम बंगाल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आक्रोश को समझिए, क्योंकि इस घटना पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, यही इन डॉक्टर्स की मांग है और सख्त कानून बनाने की मांग है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सोचिए कि इस वक्त 7 बज रहे हैं और अभी भी डॉक्टर्स जो है वे सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और ये आक्रोश लाजमी भी है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स इस वक्त ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई तो हो, लेकिन आने वाले समय के लिए भी सख्त कानून जो है वह बनाए जाए। और ना केवल पश्चिम बंगाल में, अलग अलग राज्यों के अंदर आज पूरा दिन बता दे प्रदर्शन जो है वह देखने को मिला। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, कोलकाता हत्याकांड में बड़ा खुलासा। आरोपी संजय रॉय की पॉन की लत थी। आरोपी संजय रॉय को पॉन की लत थी। शराब पीता था, बहुत ज्यादा शराब पीता था, अल्कोहलिस्ट था।
कोलकाता पुलिस के सूत्रों से हमें ये बड़ी जानकारी मिल रही है, क्योंकि लगातार आपको बता दें पश्चिम बंगाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है और खबर पर ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट कोलकाता हत्याकांड से जुड़ा बड़ा खुलासा है। आरोपी संजय रॉय को बता दें कि पॉर्न की लत थी और साथ ही ये भी जानकारी सामने आ रही है कि उसको पॉर्न की लत होने के साथ साथ कई सारी ऐसी और भी घटनाएं जो है वे करता था, इसकी भी जानकारी जो है वे सामने आ रही है। चलिए विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ है, हमारे साथ माफ कीजिएगा सामाजिक कार्यकर्ता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए और हमारे इनपुट एडिटर राकेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राकेश जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी, ये पूरी घटना जो इस वक्त हम देख रहे हैं, ये तस्वीरें इस वक्त जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, कई सारी बातें कई सारी कहानियां बयां कर रही है, क्योंकि कोलकाता के अंदर इस वक्त डॉक्टर्स के अंदर आक्रोश है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। पलक, इस मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है और आप देखिएगा दिल्ली तक इसकी आंच पहुंचेगी। और अक्सर देखा गया है कि बंगाल में जब भी कोई इस तरह की घटना होती है और जांच की बात की जाती है, मांग की जाती है, तो ममता बनर्जी साफ साफ मना कर देती हैं। शाहजहां शेख के केस में ऐसा हुआ और पीछे बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिसमें उनके कुछ मंत्री भी गिरफ्तार हुए। वो हमेशा ये बताने को आतुर रहती थी कि उनके यहाँ से कोई गड़बड़ नहीं है, सिर्फ ये पॉलिटिकल आरोप हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो मामला है ये किसी डॉक्टर का है और ये जो डॉक्टर के साथ जो इनजस्टिस हुई है ये पूरे देश भर में आग लगेगी, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से मैं विजुअल देख रहा हूँ। और सारे देश के डॉक्टर इस पर एक होकर इस पर लड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और ये पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा अब, और उसी में जाहिर सी बात है आपको अभी आपने देखा होगा प्रियंका गांधी को भी इसमें बयान देना पड़ा और उनको ये कहना पड़ा। आमतौर पे ये लोग सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट पर बोलते हैं कांग्रेस के नेता, लेकिन प्रियंका गांधी को बोलना पड़ा कि इसमें जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नीरज सिंह भी जुड़े हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, अस्पताल जैसी जगह के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो मुझे लगता है चिंता का विषय ये है कि आम सड़कें कितनी सुरक्षित है। अगर अस्पताल में इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं तो सिक्योरिटी के ऊपर पश्चिम बंगाल के अंदर एक बड़ा सवाल फिर से उठ रहा है। देखिए, सुरक्षा का तो सवाल तो है, यहाँ पे मुद्दा उठा ही हुआ है, बट उससे ज्यादा चिंता का विषय है पेशेंट के लिए, जो लोग बीमार व्यक्ति हैं। पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गया है और इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टर हड़ताल पे हैं, जो आम जनजीवन है काफी प्रभावित हो रहा है। डॉक्टर रास्ते पे हैं, डॉक्टर अपने डिमांड को के लिए एक संघर्ष कर रहे हैं और सरकार सोई बैठी हुई है। तो सरकार सुरक्षा के नाम पर कुछ भी ऐसा स्टेप नहीं लिया अभी तक, उनको स्टेप लेना चाहिए। केवल कहने मात्र से कुछ होता नहीं है, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है नीरज जी। राकेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, जब हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की आज के समय के अंदर, लेकिन पश्चिम बंगाल ही क्यों ये कि बड़ा सवाल राकेश खड़ा हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय के अंदर संदेश काली का भी आपने जिक्र किया, साथ ही अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिला सुरक्षा मुझे लगता है सबसे पहली प्राथमिकता जो है वह रहनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाएं कितनी सुरक्षित है ये एक बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है, क्योंकि अस्पताल के अंदर इस तरह की घटनाएं होनी, सड़कें कितनी सुरक्षित है, मुझे लगता है ये तो बहुत ही बड़ा विषय है। आश्चर्य की बात यह है कि उस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला है और इसके बावजूद इसमें फैसला लेने में देरी हो रही है। आखिर अगर राज्य सरकार ये बताना चाहती है कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे आगे चलती है या महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो सीबीआई की जांच कराने में क्या दिक्कत है। लेकिन ये सारे मामले जो हैं अल्टीमेटली क्या होता है कि ये राजनीति के शिकार हो जाते हैं और राज्य सरकार कहती है कि हमारे खिलाफ पॉलिटिकल आरोप लगाए जा रहे हैं और दूसरी पार्टियां कहती है कि नहीं। लेकिन राकेश जी मुझे लगता है दिलचस्प बात इस बार ये है कि ममता बनर्जी खुद से ये बात कह रही हैं कि रविवार तक 18 अगस्त तक अगर हमने सभी को गिरफ्तार नहीं किया तो आगे की इन्वेस्टिगेशन हम सीबीआई को सौंप देंगे। उसकी वजह यह है पलक कि पॉलिटिकली इतना ये मामला इतना ज़्यादा उछल गया और अभी तो अभी थोड़ी देर पहले की बात है प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट आया। जाहिर सी बात है कि थोड़ा दबाव पड़ता है, राज्य सरकार पर पड़ा है,
तो उसमें फैसला करना पड़ेगा। और गिरफ्तार करने में क्या है, वो कोई भी हो उसको गिरफ्तार करना चाहिए, तो कम से कम एक उजली छवि आपके एडमिनिस्ट्रेशन की आएगी, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। मान लीजिए कोई अपराध हो गया हो तो आप कल्प्रिट को पकड़िए, तो आप मुकदमा चलाइए, कम से कम इतना तो करिए आप। और अगर आप सिर्फ ये कि चूंकि हल्ला हो रहा है, शोरगुल हो रहा है कि राज्य सरकार के खिलाफ कोई मामला बनाया जा रहा है, सिर्फ ये सोचकर ऐसा क्यों करना? क्योंकि मुझे लगता है कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ज़रूरी है, क्योंकि जब हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं, राज्य की बात कर रहे हैं, हाल फिलहाल में अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां पर महिला सुरक्षा के लिए सरकार बहुत एक्टिव नजर आ रही है। मैं जिक्र नहीं करूंगी क्योंकि सबको पता है उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वो महिला सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा सख्त रहते हैं। आप एक उदाहरण पेश करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए जितनी जल्दी कार्रवाई होगी उतना बेहतर आपका लॉ एंड ऑर्डर होगा। तो क्या वहां पर अभी अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जल्द से जल्द एक्शन नहीं ले रहे हैं? जाहिर सी बात है। अब यूपी में की अगर आप बात करते हैं तो यूपी में सबसे पहले आने के तुरंत बाद योगी ने सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर पर शिकंजा कसा था और ये कोशिश की थी कि एकदम सब चीज़ें दुरुस्त हो जाए, पुलिस वाले एकदम अलर्ट हो गए। तो उसकी वजह से अब ये अगर वेस्ट बंगाल अपने किसी आदेश में ये दिखाती है तो लोगों के मन में लॉ एंड ऑर्डर के प्रति विश्वास पैदा होगा, भरोसा पैदा होगा, भरोसा कायम होगा। लेकिन अब ये कि अब घटना को हुए 2 दिन हो गए हैं और उसके बाद भी अभी भी 2 दिन चाहिए अगर किसी को अरेस्ट करने के लिए, और आप कह रहे हैं कि अगर नहीं किया अरेस्ट तो आप कर लीजिएगा सीबीआई की इंक्वायरी, तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि आदमी कहाँ है। नीरज जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि बेहतर अगर समाज को बनाना है तो सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वह महिला सुरक्षा होनी चाहिए। अभी मेरे सहयोगी राकेश ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हम देखते हैं जैसे ही खबर आती है तत्काल प्रभाव से कार्रवाई जो है वो कर दी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बेहतर होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर इतना प्रदर्शन करना पड़ रहा है महज और महज एक गिरफ्तारी के लिए, कार्रवाई के लिए। पश्चिम बंगाल में यहाँ पर चेहरे को देखकर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है। इन सभी विषयों पे ध्यान देकर ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है कि हमें लॉ को कैसे लेकर चलना है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की स्थिति के होने का कारण जो है प्रमुखता से यही है, और अपराधी जो है खुले होकर घूम रहे हैं यहाँ पर, उन पर कोई शिकंजा नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। क्यों? क्योंकि बस कुछ अपने हैं कुछ पराए हैं। यहाँ पर फेयर न्यूट्रलिटी कुछ मेंटेन नहीं होता है। यदि फेयर मेंटेन हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, माननीय मुख्यमंत्री जी जितना कहती है उतना करे तो बहुत बेहतर लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे, किंतु ऐसा दिखता नहीं है। और हम चाहते हैं कि आप अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, पश्चिम बंगाल के लोगों को एक शांति मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जो है उत्तर प्रदेश में महिलाओं को गारंटी दिए हुए हैं उनके रात में सुबह दिन कभी भी निकलने के लिए, उसी प्रकार की गारंटी यहाँ भी उनको देनी पड़ेगी। आपकी मंशा साफ होती है जब हम अपने भाषणों के अंदर महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं कि महिला सुरक्षा हम प्रदान करेंगे, तो वह तब पता चलता है जब आपकी सरकार बनती है और आप कितनी जल्द कार्रवाई करते हैं, उससे पता चलता है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का विस्तार से इस खबर पर पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए इस बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है जहां टीचर की प्रताड़ना से एक छात्र ने सुसाइड कर ली। चित्रकला टीचर की प्रताड़ना से परेशान था 13 वर्षीय छात्र जिसने सुसाइड कर लिया। आप सोचिए कि ये ह्यूमिलिएशन उसकी खुद की टीचर कर रही थी, उसकी प्रताड़ना की वजह से 13 वर्षीय छात्र ने सुसाइड कर लिया। छात्र ने एक सुसाइड नोट लिखा है। आपको बता दें कि टीचर दीपिका और कई छात्रों की प्रताड़ना से वे छात्र जो है वह परेशान था। सुसाइड नोट जो है उसमें ये बात छात्र ने लिखी। पुलिस ने अब आपको बता दें कि मामला दर्ज कर दिया है, जांच भी शुरू हो गई है। परिवार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील भी की है। हम लोग क्या भाई काम पे संडे को चले गए थे और भाभी और मेरा भतीजा भी स्कूल का मीटिंग बेस्ट में चले गए थे, तो मैं भी मीटिंग के लिए जा रहा तो भाई का फ़ोन आया। भाई काम से आए जब भी घर पे लड़का लगा दिया था फांसी फ्रिज में कुछ चढ़ के। तो कुछ सुसाइड नोट लिखा? हाँ लिखा है, मिला है और पुलिस के पास है। वो पुलिस सर भी हम लोग को दिखाए नहीं पढ़ने के लिए, जो है उनको मालूम है उसमें क्या लिखा है, वो न्याय मिलना चाहिए।
किसी टीचर और बच्चे का नाम? हाँ, कुछ टीचर एक टीचर का नाम है और बच्चे लोग बहुत तंग कर रहे थे इसके लिए। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सीधा हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्योंकि इंडिया नामा के अंदर हम इंडिया और इंडिया के लोगों की, भारतवासियों की खबर प्राथमिकता से उठाते हैं। सुसाइड नोट के अंदर छात्र ने क्या कुछ लिखा था, क्या ये प्रताड़ना का मामला है, थोड़ी रोशनी डालिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि आपने रैगिंग की बात जो सुनी होगी वह कॉलेजों में होती है रैगिंग, कई बार आपने देखा होगा, और कॉलेजों में रैगिंग होती भी है कई जगहों पर, लेकिन स्कूल में रैगिंग हो, 13 साल का बच्चा हो जो 8वीं क्लास में पढ़ता हो, उसके साथ रैगिंग, वो भी जो स्कूल में पढ़ने वाले, उसके क्लास में पढ़ने वाले उसके ही जो छात्र हैं, यानी उसके दोस्त हो या फिर उसके साथी हैं, उसके अलावा टीचर हैं, ये 2 लोगों का नाम जाहिर सी बात सामने आया है। यह जाहिर सी बात है, हैरान करने वाली बात है। मुंबई के पास कल्याण का, या कल्याण में कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन आता है, उस कल्याण में जो स्कूल का नाम पता चला आइडियल स्कूल है, उस आइडियल स्कूल में 8वीं क्लास में बच्चा पढ़ा करता था, और बच्चे के जो माता पिता जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, विघ्नेश पात्रा बच्चे का नाम है, और बहुत ज्यादा अमीर लोग नहीं है, यानी मिडिल क्लास लोग हैं। इनके पिता गरीबी में कह सकते हैं पढ़ाते हैं बच्चों को, यानी अपनी गरीबी में जाके दिल्ली मजदूरी करते हैं, उसके बाद पैसा जुटाते हैं, उसका बच्चों को पढ़ाते हैं, और उनका बच्चा अब जाहिर सी बात एक लाडला था, एक उनकी आंखों का तारा था, अब इस दुनिया में नहीं रहा है, क्योंकि इनको 2 बच्चे थे, एक बिटिया है इनकी, बड़ी बेटी है, और एक ये लड़का है जो सुसाइड नोट में लिखा भी है कि पापा आप अगर बता पाए, आपके सूत्रों से कोई जानकारी हो, क्योंकि इसमें ये जानकारी दी जा रही है कि बकायदा छात्र की तरफ से सुसाइड करने से पहले एक सुसाइड नोट जो है वह लिखा गया था। सुसाइड नोट में टीचर के नाम का कुछ जिक्र किया हो, या किस तरह की प्रताड़ना उसके साथ हो रही थी छात्रों के, कुछ जानकारी अगर आपके पास हो। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी जानकारी बिल्कुल है, वही आपको आगे बताना चाह रहा था। बिल्कुल देखिए, 2 चीजें हैं। अगर सुसाइड नोट की बात करें, सुसाइड नोट एक पन्ने सुसाइड नोट है, और उस सुसाइड नोट में उस बच्चे ने 2 टीचर का नाम लिखा, एक है ड्राइंग की टीचर और एक है साइंस की टीचर। इन 2 टीचरों का नाम लिखते हुए साथ ही बच्चों का भी नाम लिखा है कि जो उसके क्लास में बच्चे पढ़ा करते थे, वह बच्चे भी उसे तंग किया करते थे, यानी जो उन्हें परेशान किया करते थे। सबसे खास बात है आखिरकार वो, क्योंकि यह बात उसने लिखा है कि हमेशा क्लास में टीचर कई सारे बातों का जिक्र करती थी, जिसके वजह से जो बच्चे थे वह उसे तंग किया करते थे, उसके साथ जो कहते हैं कि रैगिंग किया करते थे, और यही कारण की वजह से वह बच्चा इतना डिप्रेशन में आया, इतना परेशान था। तो क्या कल 7 बजे जब उसका आप परिवार प्रताड़ना घर पर की नहीं बात था, कर रहे हैं, रैगिंग के ऊपर हम ये बातचीत कर रहे हैं, तो क्या मानसिक प्रताड़ना उसके साथ की जा रही थी, या कोई हाथापाई की गई थी, किस तरह की प्रताड़ना हो रही थी? देखिए, जो उसने सुसाइड नोट में लिखा है, जो जानकारी हमारे पास लगी है, दिल्ली के हाथ लगी है, उसमें अब तक हाथापाई की बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन रैगिंग की बातें सामने आई है कि मानसिक रूप से बिल्कुल परेशान किया जाता है। देखिए, कोई भी बच्चा जो 13 साल का बच्चा हो, 8वीं क्लास में पढ़ रहा हो, जाहिर सी बात इतना परेशान हो जाता है, कभी उसने माँ बाप को नहीं साथ बताया उस तरीके से, और वो अगर साथ बताता, साथ माँ बाप पहले शिकायत करते, साथ ये बात नहीं नौबत आती, लेकिन यह जरूर एक बड़ी घटना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक किसी भी टीचर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। लगातार परिवार और लगातार आस पड़ोस के लोग, या फिर कहें जो लोग हैं, वह लोग लगातार दबाव बना रहे हैं कि किस तरीके से जो टीचर का नाम लिखा है उनको गिरफ्तार किया जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, ताकि उसको न्याय मिल सके। और आपने सुना कि उनके जो बच्चे का चाचा है वह भी लगातार न्याय की बात कर रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए जो सुसाइड नोट मिला हुआ है। तो जाहिर सी बात, देखिए पुलिस अपने तरीके जांच पड़ताल कर रही है, पुलिस ने भी इस बात की गिरफ्तारी तो अभी नहीं हुई है, हाँ, लेकिन क्या इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या टीचर्स से पूछताछ की गई है? क्योंकि एक तरफ हमने छात्र का पक्ष तो जान लिया कि उसने अपने सुसाइड नोट में ये सब बातें लिखी, तो क्या उन बच्चों के साथ पूछताछ की गई, टीचर्स के साथ पूछताछ की गई? देखिए, पुलिस का साफ साफ कहना है कि हम पूरी जांच पड़ताल बिल्कुल पूरी तरीके से कर रहे हैं, इसमें जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और अब तक पुलिस इस पूरे मामले पर यह बताने को तैयार नहीं है कि क्या उन्होंने टीचर से पूछताछ की है, लेकिन ठीक है अभिषेक, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखना, प्राथमिकता से इस पूरी खबर को आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।